हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में। तो हम लोग क्लास 9th के मैथ में देख रहे थे। इसके पहले हमने आपको बताया फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो इसमें हम लोग शेषफल प्रमेय देखेंगे कि शेषफल प्रमेय कैसे निकालें, शेषफल कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई एक px पॉलिनोमियल है, जिसका px इज इक्वल टू gx qx प्लस rx। gx क्या था आपका? भाजक था। qx आपका भागफल था और rx क्या था? शेषफल था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर ये क्या हो गया? भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। यह हो गया हमारे पास। फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसके पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये हमारा भाजक है। भाजक क्या है? px है। px कोई पॉलिनोमियल है। ये 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है एंड सो ऑन, n डिग्री का हो सकता है। qx क्या करेंगे? qx से हमने px में भाग दिया है, तो शेषफल हमें मिला है क्या? भागफल मिला है qx और शेषफल क्या मिला है? rx। अगर शेषफल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसको 0 कर देंगे। तो इसका क्या मतलब? अगर शेषफल 0 हो जाए, किसी पॉलिनोमियल का शेषफल 0 हो जाए, इससे क्या तात्पर्य है? अगर किसी पॉलिनोमियल का rx 0 हो जाए यानी शेषफल 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ से हम लोग जिस gx से भाग दे रहे हैं, किस में? px में, तो इसका मतलब ये है कि gx एक फैक्टर है किसका? px का। और अगर rx की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यह है कि जिस gx से हमने इसमें भाग दिया है वह gx इसका फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख लिया जाए। तो आगे है हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का कथन क्या है? शेषफल प्रमेय क्या होता है देखते हैं। यह है माना px एक या एक से अधिक घात वाली कोई बहुपद है। तो px क्या है आपका? px हमारा कोई एक बहुपद है। फिर कह रहा है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। तो अभी हमने इसके पहले आपको बताया है कि px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gx इंटू qx हमने आपको बताया है, प्लस rx हमने आपको बताया अभी। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह हो गया हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये क्या है? भाज्य क्या है आपका? px है। px कोई क्या है? एक या एक से अधिक घात वाली कोई बहुपद है। तो इसका घात कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, n हो सकता है। इसका घात कुछ भी हो सकता है। तो इस px की वैल्यू हमने लिख दिया px। अब ध्यान दीजिए, देखिए qx क्या कर रहा है हम लोग? qx से भाग दे रहा है ना हम लोग। qx यानी भाजक क्या बोल रहा है कि तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर, x माइनस a का मतलब क्या है? ये किसकी बात कर रहा है? gx की बात कर रहा है। तो यह भाजक हो गया gx और gx की वैल्यू क्या बोल रहा है वो? x माइनस a। तो px मिल गया आपका x माइनस a गुणे भागफल। अब भागफल क्या होगा? भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा आपको? pa प्राप्त होगा। भागफल हमारा क्या है? भागफल qx है, qx लिख लेंगे और प्लस शेषफल आपको क्या मिला? शेषफल आपको pa मिला, यानी rx की जगह क्या हो जाएगा? pa हो जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यह आपका फार्मूला हो गया, यह हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इसका जो घात होगा, यानी इस gx की वैल्यू जो होगी, gx x माइनस ए जो आपने निकाला है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? px के घात से कम होगी। जैसे हम आपको बताएं, ये जो भाग आपने दिया है gx से आपने भाग दिया है किसमें? px में। तो भाग कब जाएगा ये? जब इसका पावर इससे ज़्यादा हो। तभी तो हमने आपको बताया है कि px का जो पावर होगा वह क्या होगा? gx से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अगर px का पावर gx से बड़ा है तब क्या होगा? तब तो आपको एक अचर पद मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। और अगर px की वैल्यू gx के पावर के बराबर है तब आपको क्या मिलेगा? अचर पद मिलेगा। कैसे अचर पद मिलेगा वो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, या एग्जाम्पल हम जब कराएंगे तो उसमें देख सकते हैं। या फिर देख लीजिए, मान लीजिए px का मान आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1 और gx की वैल्यू दिया हुआ है, gx की वैल्यू दिया है x माइनस 1 मान लीजिए दिया है। तो अब देखिए, इसका जो px का पावर है वह gx का पावर है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर। इस कंडीशन में आपको रिमाइंडर हमेशा मिलेगा कांस्टेंट, अचर पद मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे। यह हो गया आपका gx x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 px की वैल्यू, और gx से भाग दे दिया जाए x माइनस 1। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो भागफल हमेशा क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। कितनी बार में जाएगा ये? 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यह हो गया 2x माइनस 2, घटा लीजिए, प्लस हो गया 1, यानी 1 हो गया रिमाइंडर। और भागफल कितना हो गया? 2। यहाँ पे कोई भी चर राशि नहीं है, x y z कुछ भी आपको नहीं मिला है। यही कहने का मतलब है कि अगर px और gx का पावर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको भागफल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अचर मिलेगा। और अगर px का घात gx से ज़्यादा है तब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक चर राशि मिलेगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस rx या pa की वैल्यू 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी यह जो रिमाइंडर आपने शेषफल निकाला है वह 0 हो जाए, तब क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि जो आपने ये gx निकाला है यानी x माइनस ए, यह एक गुणनखंड होगा किसका? px का। px का एक गुणनखंड होगा कौन? gx, जिसकी वैल्यू क्या है? x माइनस ए है। इसको एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे होगा वो थोड़ा सा यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास, एक एग्जांपल है, मान लीजिए दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर मान लेते हैं, और gx का मान दिया है x माइनस 1। देख लेते हैं इसको भाग दे करके। तो हमने देखा इसमें कि px की वैल्यू क्या है? इसका जो पावर है वह gx के पावर से ज़्यादा है, यानी एक वेरिएबल आपको मिलेगा। और यहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर कितना आता है? तो हम लोग क्या किए? gx से भाग दे दिए, किस में? px में। तो क्या है gx? x माइनस 1 है, और हमारे पास px है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितनी बार में जाएगा? x माइनस 1 बार में जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का, इसका इसमें गुणा करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या मिला आपको? शेषफल मिल गया 0। तो शेषफल 0 मिल गया, इसका क्या मतलब है? शेषफल 0 मिल गया, इसका मतलब यह है कि gx एक फैक्टर है किसका? px का। इट मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ क्या? px। इसका मतलब यह है कि gx किसका फैक्टर है? px का है।
और इसकी वैल्यू अगर जो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, यह इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए यानी 0 होना चाहिए, जो कि अगर जो हम x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखें तो 0 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर तक? तो यह शेषफल अगर जो 0 होता है तो इसका मतलब यह है कि gx किसका एक फैक्टर होगा, px का एक फैक्टर होगा। और अगर gx की अगर यहाँ पे शेषफल कुछ आपको मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो gx है यानी फैक्टर x माइनस a वह इसका कोई फैक्टर नहीं है, तभी आपको शेषफल मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा शेषफल पर में। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल है उसको देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। करें यदि px का मान दिया हुआ है 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है, तो x प्लस 3 से भाग दिया जाता है तो आपको शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है लिख लिया जाए। गिवन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन px का मान क्या दिया है पहले लिख लीजिए, 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5, और किससे भाग देना है आपको, x प्लस 3 यानी gx की वैल्यू क्या है आपका, gx दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको px दिया है, gx दिया है। अब ये कह रहा है कि आप शेषफल ज्ञात करें। कब? जब px की वैल्यू ये है और gx की वैल्यू ये है। तो इसके दो मेथड हैं, दो क्या कई मेथड हैं, जिसमें से हम दो मेथड को आपको बताएंगे। एक तो इसको डायरेक्टली हम लोग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, gx इसका एक फैक्टर है। अगर नहीं आता है 0 इसका मतलब gx इसका फैक्टर नहीं है और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको हम लोग भाग दे दिया जाए, भाग के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको भाग के थ्रू बताते हैं, इसको भाग दे करके कि इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखते हैं इसको। तो ये भागफल के थ्रू हम लोग निकाला जाए। px की वैल्यू क्या है हमारे पास, px की वैल्यू दिया है 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x और माइनस 5। ठीक है। और ये दिया हुआ है gx का मान कितना है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 से भाग दिया जाए, देखा जाए क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, 3 है, यहाँ पावर 1 है। इसका मतलब किससे आप भाग देंगे, तो हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x³ है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब यहाँ पे x² लिख दिया जाए। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3x³ हो गया ये। यह हो गया आपका 3x³ और फिर इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 3 3 जा 9x²। क्या किया जाए, घटा लिया जाए। जब ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया और इसको जब घटाएंगे तो ये 9 4 13 हो गया, माइनस 13x² प्लस 7x माइनस 5। अब क्या किया जाए, अब कितनी बार में जाएगा, देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी यहाँ पे हमके पक्का है कि x से भाग जाएगा ये। और कितनी बार, 13। यहाँ पे लिख दिया जाए प्लस नहीं माइनस 13 लिख दिया जाए। तो माइनस 13 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 13 और यह हो जाएगा x²। और इसका जब इसमें गुणा करेंगे 13 या 39 माइनस 39x। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर दिया जाए, इसको भी प्लस कर दिया जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको जोड़ लिया जाए। तो 39 और 7 कितना हो जाएगा, 46x माइनस 5। अब कितनी बार में जाएगा, तो अब 46 प्लस 46 लिख लिया जाए। यहाँ आप कर सकते हैं 46x और यह हो जाएगा 45 गुणे 3 36 18 हो गया और 3 चौको 12 1 13 138। चिन्ह बदल दिया जाए, यह हो जाएगा प्लस x प्लस 3 से हमने डिवाइड किया तो ये मिल गया माइनस 143। ये आ गया था 133, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ प्लस माइनस में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब gx इज इक्वल टू x प्लस 3 रखेंगे, gx की वैल्यू 0 करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
-3। तो हम लोग क्या करेंगे, p -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह क्या रखना आपको -3, तो x की जगह -3 हमने रख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -3 होल क्यूब -4 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो गया 27 3 81, 3 3 9 27, 3 81 -81 माइनस 3 3 9 चौको 36 और -7 3 21 -5। इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 143। तो देखिए रिमाइंडर दोनों में सेम आ गया, ये आ गया -143 और भाग विधि से भी आया 143 -143। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो gx की वैल्यू आपको दिया है x + 3 वह किसका फैक्टर नहीं है, px का एक फैक्टर नहीं है। इट मीन्स gx, और gx की वैल्यू क्या है, x + 3, gx is not a factor of px, px का एक गुणनखंड नहीं है कौन, gx। तभी तो आपको ये क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, rx की वैल्यू तभी तो आपको मिल रही है, यानी rx इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर rx की वैल्यू 0 हो जाती तो यह आपको रिमाइंडर क्या मिलता, 0 मिलता। तो शेषफल हमें क्या मिला, -143। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करें कि 2x³ + 13x² + x -70 x - 2 से विभाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया है, क्या बताया है, हमने आपको बताया है यहाँ गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, लिख लेंगे गिवन px इज इक्वल टू, px का मान है 2x³ + 13x² + x और -70, और gx क्या दिया है आपको, gx दिया है x - 2। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना से विभाज्य है। तो हम लोग क्या मान लिया जाए, हम लोग मान लेते हैं कि अगर जो यह पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब यह है कि यह इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब यह है कि gx की वैल्यू gx इज इक्वल टू 0 किया जाए, या x - 2 इज इक्वल टू 0 किया जाए, या x इज इक्वल टू क्या किया जाए 2। तो x इज इक्वल टू 2 जब इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए और उसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि gx यानी px gx से क्या है, विभाज्य है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आइए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे क्या मिलेगा आपको, p2 की वैल्यू, p2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखते हैं 0 आता है कि नहीं, यह है 2 और यहाँ पे हो जाएगा q + 13 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -70, कितना हो जाएगा, यह 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, प्लस 2 और -70 कितना हो जाएगा ये 16 और 2 18 हो गया, 18 तो 20 हो गया, 50 20 70 हो गया, ये 70 और -70 इज इक्वल टू 0। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि रिमाइंडर इसका क्या है 0 है, और जब रिमाइंडर 0 है शेषफल 0 है, इसका मतलब क्या है gx px का एक गुणनखंड है। अतः लिख सकते हैं हैंस gx इज इक्वल टू x - 2 px का एक गुणनखंड है। अतः gx px क्या है, px gx से विभाज्य है, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, बस दिया हुआ है यदि x - 1 तथा x + 3 बहुपद
एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी के एक गुणनखंड हैं तो a व b का मान ज्ञात करें। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन है px की वैल्यू क्या दिया है आपको? ये दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस b, ये दिया हुआ है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए px की वैल्यू दिया है, gx की वैल्यू क्या दिया है? तो gx की एक वैल्यू दिया है x माइनस 1 और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 3। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर जो दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कितने अननोन है? एक अननोन a है और दूसरा अननोन है b, दो अननोन है। इसका मतलब यह है कि आपको दो इक्वेशन भी चाहिए, तभी a और b का मान निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, कैसे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले gx की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है। किसका? px का। तो अगर जो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 इसमें रखने पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए, तभी इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 में इसकी वैल्यू रखा जाए तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस a 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको? ये हो गया माइनस a, ये हो गया प्लस 1 और ये हो गया माइनस 13। तो क्या हो जाएगा ये? और ये हो गया प्लस b, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यह हो गया 12। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यह माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 12 मिल गया। दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा? एक दिया है x प्लस 3, तो x प्लस 3 भी क्या है? इसका एक गुणनखंड है। तो x प्लस 3 भी जब इसका एक गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। यह x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। तो फिर क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखा जाए इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू जब माइनस 3 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस 3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 a, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 13 39, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस 13 पहले से है, और प्लस b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये होगा माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू, इसको सब उधर ले जाइए, 3 3 27 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 27 प्लस हो गया, 39 माइनस, तो ये हो गया माइनस 9 और 3 12, यहाँ पे हो गया 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या किया जाए इसमें हम लोग क्या किया जाए कि 2 में से 3 को घटा दिया जाए। 2 में से 3 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यह हो गया माइनस ए प्लस बी, और इसमें से घटाना किसको है? माइनस 9a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? इस 12 में से माइनस 12 निकलेगा, 12 माइनस 12, तो क्या मिल जाएगा? ये देखिए, ये b से भी कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर जब जाएगा माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस b है तो माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9a, b से भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ से मिल गया 8a इज इक्वल टू 24, या a की वैल्यू कितनी मिली? 3, a की वैल्यू 3 हो गई। a की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ये 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो हम लोग 2 में रख दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा आपको? माइनस a यानी माइनस 3 प्लस b
इज इक्वल टू 12 या b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस -3 को उधर ले जाएंगे तो 12 3 15 मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि x-1 और x+3 इस बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब कब a इज इक्वल टू 3 रखा जाए और b इज इक्वल टू 15 रखा जाए इस इक्वेशन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही आपको निकालना था। ओके, थैंक यू।